आज का दिन मेरे लिए बहुत ही रोमांच भरा है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड ओवर है। एक प्रेमिसेस, एक कॉलेज जहां मैं तब भी आती थी जब मैं खुद स्टूडेंट थी, स्टूडेंट के नाते आई। जब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था तो मैंने फॉर्म भरा, नंबर नहीं लगा क्योंकि इतनी परसेंटेज नहीं थी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में चले गए। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज हमेशा से एक प्रेस्टिजियस कॉलेज रहा है और कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए तो हमेशा बच्चों की यही उम्मीद रहती थी कि इस कॉलेज में यदि एडमिशन हो जाता है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो पहले एज ए स्टूडेंट, फिर एज ए डूसू लीडर यहाँ कैंपेनिंग करने के लिए आना होता था 95, 96 में। फिर एज ए पेरेंट्स, जब मेरी बेटी ने यहाँ एडमिशन लिया तो उसने तो लिया कि कॉमर्स बैकग्राउंड का सबसे अच्छा कॉलेज है, पर मैं बड़ी खुश थी। मैं कहा चल ठीक है, सबसे डिसिप्लिन वाला कॉलेज यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई है। और दूसरा मार्क, बेटी की मार्क ले तो सबसे बढ़िया, क्योंकि हमसे ज्यादा तो जो प्रिंसिपल सर हैं वो ही डिसिप्लिन बना के रखते हैं। हमारे कहने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप चेक कर लेते हैं कौन आया, किस ड्रेस में आया, आज कहाँ गया, पूरी क्लास अटेंड हुई कि नहीं हुई। तो जरूरत ही नहीं थी, हम अपने आप ही खुश थे कि हाँ भाई कॉलेज जा रही है, सीधा घर आ रही है। तो ऐसा अच्छा एटमॉस्फेयर हमेशा से यहाँ स्टडीज का रहा है। और आज एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मैं यहाँ हूँ, तो एक लंबी यात्रा करते हुए आप सबके बीच में, ये मेरी फैमिली है, ये हमारा अपना इंस्टीट्यूशन है। और हमेशा मैंने तो आज नहीं, जब भी मैंने कम से कम भी BCO प्रोग्राम इस प्रेमिसेस में किए, और शायद मैंने ही किए, बाकी किसी को नहीं मिलता था। पर मैंने जब चड्डा साहब को कहा भाई मुझे प्रोग्राम करना है, तो यहाँ मैंने बच्चों के फेलिसिटेशन के, जो हमारे इस पूरे एरिया के टॉपर्स होते थे एकेडमिक फील्ड में, जिनको अवार्डीज होते थे, उनको हम हमेशा हर साल यहाँ प्रोग्राम करके उन्हें अवार्ड देते थे अपनी संस्था की ओर से। आज यहाँ इस कॉलेज के इस ऑडिटोरियम में खड़े होकर सच में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं सच में थैंक्स करना चाहती हूँ हमारे MPS चड्डा साहब को, जिन्होंने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया। मेरे हर इलेक्शन में बड़ी बड़ी मीटिंग्स करा के, पूरे सिख समाज को मेरे लिए मोटिवेट करके, मेरे लिए कैंपेन करके, एक बार जोरदार तालियां मैं चाहती हूँ हमारे चड्डा साहब के लिए। और तब भी हमारे हरमीत सिंह कालका साहब भी, हमारे मिनिस्टर साहब जो आज मेरे साथ मिनिस्टर है, तब भी वो मेरी कैंपेन के लिए आते थे। जब मैंने काउंसलर लड़ा तब भी उन्होंने मेरे लिए कैंपेन किया, जब मैंने MLA लड़ा तब भी उन्होंने मेरे लिए कैंपेन किया। और देखिए गुरु साहब की क्या कुदरत है कि आज हम दोनों एक सरकार चलाने में कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। इनका टैलेंट बताऊं, सच में मतलब बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है ये। ना केवल अपनी कम्युनिटी के लिए उनके मन में हमेशा काम करने का उत्साह रहता है, बल्कि सोसाइटी के लिए, अलग अलग सेगमेंट्स के लिए, दिल्ली के लिए भी वो हमेशा इतना एनर्जेटिक रहते हैं कि कोई काम बता दो। अभी आपने कहा ना कि राइट हैंड बनके, तो ही इज रियली राइट हैंड टू मी। हमेशा जो काम मैं इनके जिम्मे लगाऊं वो पूरा करके लाते हैं वो, चाहे उनका मंत्रालय है या नहीं है। तो आई एम वेरी मच हैप्पी कि हम एक टीम के नाते दिल्ली की सेवा कर पा रहे हैं। हमारे बीच में हमारे प्रिंसिपल साहब जितेंद्र जी, जो हमेशा बहुत ही सपोर्टिंग रहते हैं। मैं प्रिंसिपल साहब से, मैं ना जब तक मेरी बेटी यहाँ पढ़ी तब तक नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मुझे था कि कोई शिकायत तो नहीं होगी। एक दिन उन्होंने खुद बुलाया कि मैम आप आ तो जाओ। मैंने कहा भाई अब बुला रहे हैं, कोई शिकायत ना हो। कह रहे मुझे इतनी खुशी है कि एक लीडर का बच्चा इतना सौम्य हो सकता है, जिसको कभी क्लास में हमने बंक करते हुए नहीं देखा, कभी किसी ऐसी एक्टिविटी में नहीं देखा कि हाँ मेरी मम्मी कोई लीडर है और मैं कोई किसी को ऊपर डोमिनेट करूं। तब मेरे को लगा कि अच्छा ठीक है, अब मैं आगे से कॉलेज आया करूंगी। तो ऐसे प्रिंसिपल साहब का भी हमेशा, और आज भी मुझसे बात हो ना हो, मेरी डॉटर जो आज इंडिया में नहीं रहती, पर वो अपने प्रिंसिपल से, अपनी टीचर से जरूर अटैच रहती है, उनसे हमेशा बात करती है। और एक चीज का और मैं इस कॉलेज को थैंक्स करना चाहूंगी
कि मैं शायद अपने बच्चों को जो नहीं सिखा पाती वो कॉलेज में सिखाया। इतना अच्छा समाज सेवा, सोशल वर्क, इतनी अच्छी अच्छी सोसाइटीज जो इस कॉलेज में है, जिनके माध्यम से मेरी डॉटर ने सोसाइटी के लिए काम करना सीखा। कभी वो सीनियर सिटीजन्स के बीच में जाके, कभी पेट एनिमल्स के बीच में जाकर के, कभी इस एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग सिक्योर जो आपकी सोसाइटीज हैं उसके माध्यम से वो आज भी समाज के जितने काम कर पा रही है, वो उसको जो ट्रेनिंग मिली, जो उसको एनवायरनमेंट मिला, वो गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने दिया। मैं थैंक्स करती हूँ उनका, जो बच्चों के अंदर एक ऐसी भावना जोड़ते हैं जो उनको सोसाइटी के साथ जोड़ती है। तो अभी आप कह रहे थे कि एक लीडरशिप प्लान हम कॉलेज के लिए डेवलप करें, आप तो ऑलरेडी कर रहे हैं। इतना अच्छा बच्चों को ट्रेन करते हैं आप, जो ना केवल अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में उसको मदद करता है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, जो सोसाइटी और देश के लिए अच्छा काम कर सके। तो मैं सच में आपको जितेंद्र जी, आपकी पूरी टीम को, आपकी टीचर्स को, आपके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देती हूँ, जो लगातार एजुकेशन की फील्ड में सालों से काम कर रहे हो और एक अच्छा लेवल बनाया। अब तो ऐसा हो गया कि 100% से कम वाले का नंबर ही नहीं आता, तो अब तो ये हो गया। मैं एक बड़ी मजेदार बात बताती हूँ। जब हम लोग, अब नेता लोगों के पास एडमिशन बहुत आते हैं, क्या करें, तो हम जाते थे, एक एडमिशन लगा देते थे चड्ढा साहब के पास, एक लगा देते थे वालिया साहब के पास, तो एडमिशन हो जाते थे। तब आपस में बनती नहीं थी, तो हमारे दोनों हो जाते थे। वालिया साहब, चड्ढा साहब तो पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, आप ही करा दो। फिर आते थे चड्ढा साहब को पता नहीं वालिया साहब करेंगे कि नहीं करेंगे, आपने कराना है। एडमिशन दोनों हो जाते थे हमारे। बाद में क्या हुआ, उनकी अब्बा हो गई, बहुत गड़बड़ हो गई। वो एडमिशन बताते थे तो फिर एक ही हो पाता था। तो देखो, यूनाइटेड रहे, एकजुट रहे, तो प्रिंसिपल साहब के पास दोनों आ जाते थे, तो कहते थे जी मैडम ये तो चड्ढा साहब ने भी बोला है, वालिया साहब ने भी बोला है। कोई नहीं, फिर एक ही करा। पर सच में बहुत बहुत आपने हमेशा बड़े प्यार से फैमिली, आज हमारे बीच में मिसेस चड्ढा भी बैठी है, मैं उनको भी, इतना प्यारा कपल है ये, जो हमेशा समाज के लिए उम्र के इस पड़ाव में भी पूरी शिद्दत के साथ काम करता है। आपको मैं बहुत बधाई देती हूँ। हमारे काउंसलर साहब अमित नागपाल जी, रवि हंस जी, हमारे तिलक राज कटारिया जी, सब लोग यहाँ पर हैं। हमेशा एक फैमिली के जैसे इस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हम सबका प्यार रहा। और मैं आज मुख्यमंत्री के नाते जो अपनी इस कम्युनिटी के लिए कहना चाहती हूँ, जितना आप सब ने मुझे आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी, ना केवल मुझे दी, देश के लिए भी हमेशा आप लोग खड़े रहे, डटे रहे। आपके लिए, पूरी सिख कम्युनिटी के लिए जितना कर दिया जाए काम, उतना कम है। मैं तो चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री के नाते मुझे और गुरु साहब सेवा करने का मौका दे, और ये जो आपने मेरे जिम्मे लगाया है कि हमारे 1984 के दंगों के पीड़ित परिवारों को जो नौकरियां देने का काम पूरा करने का है। कल तो सिर्फ शुरुआत हुई है, हमने 125 लोगों का अप्रूवल किया है। सभी की सभी एप्लीकेशन अप्रूव हो, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसके लिए हम जरूर काम करेंगे। ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਐਸਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੀਆ ਜਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਸ ਨੂੰ ਜੀਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਸ ਨੂੰ ਜੀਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਜੀਂਦਾ, ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹਰਮੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੇਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਛੇਤੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਫਾਊਂਡਰ, ਗੈਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਟ ਐਸੇ ਜੇ ਕਿ ਗੈਸਟ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਸਟ ਆ। क्योंकि जो गड्डी च उतरे कहते सिरसा जी मैंने आपको रिसीव करना या आपने मुझे, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं। ये भावना इन्हों की, भैन की भावना है। असं थोड़ा जिन्ना धन्यवाद करिए साढ़े को अल्फाज नहीं, पर मैं जानता है, मैं एक दिन रेखा जी ने गल कही सी, रेखा जी अगर तुहानूं याद होवे मैं माननीय मुख्यमंत्री ने एक दिन गल कही सी, मैं क्या मैं जानता कि जिन्ना थोड़ा विजन और जिस तरह का तेज तुहानूं परमात्मा ने दिता है ना, तुहानूं सिख अपना परिवार का हिस्सा बाकी तो ज़्यादा समझणगे। तुहानूं थोड़े दिनों बाद महसूस होएगा कि तुसीं अपने परिवार के लोग इन्हां दे बन गए जी, क्योंकि जो तुहाडे कोल विजन है ना और तुसीं उन्हां दे लीडर भी और उन्हां दे हीरो भी जे। और तुसीं जिहड़े कहंदे ना कि जिहड़े हीरोज़ हुंदे ने उन्हां दी कोई वक्री कैप नहीं हुंदी। तुसीं देख लिया कि यही हुंदा है कि जदों किसी ने मंच भावना होवे 1984 की उस पीड़ नूं अगर किसी ने समझिया है, रेखा जी परमात्मा तुहानूं बुलंदियां च लैके जावे, परमात्मा तुहाडे कारज इस तरीके करावे कि दुनिया तुहाडे उन्हां रंगां नूं देखे। असीं देखिया है कि तुहाडे अंदर किन्नी क्षमता है। असीं यही अरदास परमात्मा चरनां च करदे हां, जिन्नी पवित्र और नेक भावना नाल तुसीं 1984 के पीड़ित परिवारों की भावना नूं समझिया है, परमात्मा तुहाडी इस भावना नूं हमेशा अगे रखे। तुहाडा बहुत बहुत दिलें गहराइयों चों धन्नवाद आ। तुसीं साडे मुख मेहमान भी जे और साडी इस वेले अगवाई भी कर रहे जे, मुख्यमंत्री रूप अंदर भी ते साडी भी। असीं तुहाडा बहुत बहुत दिलें गहराइयों चों धन्नवाद करदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।